Hello everyone. In this video we will discuss about the process of conflict. First stage है potential opposition. ये stage है जहाँ पे कि conflict जो है अभी start नहीं हुई, but ये ऐसा stage है जहाँ पे कि conflict start होने के पूरे chances है. यानी the conditions or the situations that may lead to conflict. Conflict has not yet started in this stage. अब तक conflict start नहीं हुई है, लेकिन चांसेस पूरे ऐसे बन गए हैं, सिचुएशन पूरे ऐसे बन गए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है. जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, अ मैनेजर टेल्स हिज सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन 7 days, बट द सबऑर्डिनेट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. अब मैनेजर ने बोला हुआ है कि 7 days के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, लेकिन सबऑर्डिनेट ने नहीं किया है. तो ये सिचुएशन ऐसा है जहां पे कि मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन. यहाँ दो वर्ड्स है, कॉग्निशन, पर्सनलाइजेशन. कॉग्निशन मतलब व्हेन द पर्सन इज अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन ही नोज दैट द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. मतलब यहाँ जैसे मैनेजर और सबऑर्डिनेट का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैनेजर को ये समझ में आ गया है कि जो एम्प्लॉय है वो प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है, सो ही रियलाइजेस दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं फीलिंग. तो पर्सनलाइजेशन में जो मैनेजर है, अगर एग्जांपल की बात करूं, तो मैनेजर जो है यहाँ पे अब वो पर्सनली इन्वॉल्व हो गया है कॉन्फ्लिक्ट में. ठीक है. तो पर्सनलाइजेशन अकर्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स इमोशनल रिएक्शंस. यानी यहाँ पे जो मैनेजर है, ही इज नाउ फीलिंग दैट सेंस ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारा वो फील कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइजेशन. ठीक है. थर्ड इज इंटेंशंस. इंटेंशंस वो स्टेज है जहां पे कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है या वो लोग जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, वो ये प्लान करती है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इसको हमें डील करना है. क्या मैं आर्ग्यूमेंट करूं, क्या मैं इसको अवॉइड करूं कॉन्फ्लिक्ट को, या क्या मैं कोऑपरेट करूं. ठीक है. तो ये अलग अलग इंटेंशंस होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस बेसिकली, जो मैंने एक अलग अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अंडर द हेडिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक. तो वो सारे टेक्निक्स को जो है हम इंटेंशंस में इंक्लूड कर सकते हैं. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ठीक है. उसके बाद है बिहेवियर. बिहेवियर एक्चुअली रेफर्स टू द एक्चुअल एक्शंस, रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज शोन बाय द इंडिविजुअल्स. इंटेंशन में वो क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. बिहेवियर में वो यहाँ पे क्या है, जो उनका एक्चुअल एक्शंस है वो यहाँ पे विजिबल है. ठीक है. बिहेवियर अब दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज ओवर्ट बिहेवियर, सेकेंड इज कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट इज दैट द बिहेवियर विच इज क्लियर, जो कि ओपन है, जो सबको दिखेगा. अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और वो जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ओपनली, तो ये जो बिहेवियर है ये क्या है, ओवर्ट बिहेवियर है. यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाता है उनके एक्शंस को देख के कि इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है. लेकिन कोवर्ट बिहेवियर जो होता है ये थोड़ा सा हिडन होता है. यहाँ पे बिहेवियर मतलब अगर मुझे किसी सामने वाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं बिहेवियर जो है यहाँ पे मेरा ओपन बिहेवियर नहीं रहेगा उनके अगेंस्ट में. मैं क्या करूंगी, मैं पीछे से जाके उनके बारे में जो है अपने बॉस को चुगली कर दूंगी, या उनके बारे में मैं रूमर्स फैला दूंगी, या वो मतलब कि वो मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी उनको. तो ये जो बिहेवियर है दिस इज कोवर्ट. ठीक है. दिस इज हिडन और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर. लेकिन ओवर्ट में द बिहेवियर इज वेरी मच विजिबल. ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. आप समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा होता है? ऐसा नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं, नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं. तो जो पॉजिटिव आउटकम्स होंगे वो किस में आएंगे, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में. क्या क्या है पॉजिटिव आउटकम्स? एक तो है इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स है तो लोग जो है अपने डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा, अलग अलग ओपिनियंस सामने आएंगे. एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है दे जनरेट न्यू आइडियाज. इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सभी के आइडियाज को लेंगे तो कुछ न कुछ जो है वो सॉल्यूशन सामने आने के चांसेस ज्यादा होंगे. Improves communication. Now here, since the people are having disagreement, so they discuss their issues openly. तो ये communication भी improve करता है. Next is dysfunctional conflict.
नाउ इसके जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। यहाँ क्या है, पहला क्रिएट स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो इसके वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है उनके बीच में स्ट्रेस और टेंशन भी आएंगे। रिड्यूसेस टीम वर्क, एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे से कोऑपरेट करना बंद कर देंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज्यादा है। डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, वर्क परफॉर्मेंस वो पुअर हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कम्युनिकेशन भी ब्रेक होगा। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।